नमस्कार, लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के सुप्रसिद्ध जाने माने कलाकार प्रवेश लाल यादव जी। साथ ही आज अभी हम आजमगढ़ में मौजूद हैं। क्यों मौजूद होंगे आप समझ सकते हैं। आजमगढ़ में उपचुनाव जोरों शोरों पे है। हालांकि एक दिन मात्र बचा है, कल उपचुनाव है। आगे बढ़ने से पहले प्रवेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना दूर से चल के यहाँ पे आए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर कल चुनाव है, जोरों शोरों से भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग सभी कलाकार समर्थन में जुटे हुए हैं। क्या उम्मीद है इस बार जनता का कैसा समर्थन दिख रहे हैं? देखिए, जनता का जो मूड है वो सबको समझ में आ रहा है, और इस बार मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ में बदलाव तय है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ये समझ गई है कि कब तक बेवकूफ़ बनेंगे। बहुत बेवकूफ़ बन लिए। अगर आजमगढ़ का विकास चाहिए, आजमगढ़ की उन्नति चाहिए, आजमगढ़ में काम चाहिए, तो कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, और वो बदलाव निश्चित तौर पे इस बार होने वाला है। और बीजेपी, जैसा कि मेरे बड़े भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रत्याशी हैं, और इस बार वो जीतेंगे और आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ करेंगे। 1.5 साल मात्र बाकी है अगले चुनाव की। हालांकि दूसरी बार यहाँ पे मोदी जी का सरकार है। आप लोगों की तरफ से पूरी पहल है। हालांकि देखा जाए तो दिनेश लाल यादव जी इससे पहले सुप्रसिद्ध कलाकार थे। अभिनेता से राजनेता की तरफ रुख मोड़ने का क्या रीज़न रहा? ये सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा है और मोदी जी का, योगी जी का साथ देने के लिए। क्योंकि 2014 में चाहे 2019 में मोदी जी बने प्रधानमंत्री, उसके लिए ही हम लोग उनके साथ हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश को मोदी जी के साथ खड़े रहना चाहिए। यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है, जनता की सेवा करना। एक बड़ा सवाल है सर आपसे। अभी जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम को लेकर नवयुवक जिस प्रकार से अभी विद्रोह कर रहे हैं, क्या लगता है कि इससे चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे लोग पर्सनली सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ कहीं ना कहीं नवयुवक ही सबसे बड़े वोटर होते हैं सर। अगर अग्निपथ स्कीम भारत सरकार के द्वारा, यानी कि अभी भारत सरकार में हमारा बीजेपी की सरकार है, उनके द्वारा ही निकाले गए, और लगातार जो है नौजवान इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार यदि कोई भी योजना लाती है या कोई भी नीति लाती है, तो वो हम लोग जनता की भलाई के लिए ही लाती है, वो देश की भलाई के लिए लाती है। अगर ऐसी कोई योजना आई है तो वो निश्चित तौर पे देश की और जनता की भलाई के लिए ही है, वो भले लेट समझ में आए। मात्र एक दिन बचा हुआ, क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से बस हम यही कहना चाहेंगे कि आजमगढ़ की जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अच्छे के लिए, आजमगढ़ के अच्छे के लिए, एक बार 2 साल की बात है, 2 साल निरहू के भी देख ला लो। बढ़िया करिए तो ठीक है, ना करिए तो फिर 2 साल बाद टाइम आई फिर बदल दिया लो। तो बस ये कहल चाहब कि ये बार चुकिया लोग मत, 2 साल खातिर हमारे बड़े भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ के मौका डालो, ताकि वो आजमगढ़ खातिर कुछ कर सके, तो हम लोग खातिर कुछ कर सके। सर ये तो मतलब नेता में तो बन ही रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या बदलाव करने का सोच लेके चले हैं? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत कुछ हमारे पूजनीय महाराज जी कर रहे हैं ऑलरेडी। आप अगर देखिए तो भोजपुरी फिल्म में एक टाइम पे यूपी में कम से कम 50 यूनिट चल रही है। 50 यूनिट मतलब कि 50,000 लोगों का घर चल रहा है। तो मेरी समझ से, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सरकार की योजना है सब्सिडी की, तो उससे ज़्यादा लोग बाहर से आ रहे हैं शूटिंग करने। और जो कलाकार होते हैं यूपी के, अगर वो फिल्मों में है तो और भी ज़्यादा वरीयता दी जाती है। सर एक सवाल रहेगा, भोजपुरी भाषा आज भी 8वीं अनुसूची में नहीं आ पाया, जबकि देखा जाए तो पूरे यूपी और बिहार मैक्सिमम ऑडियंस भोजपुरी के हैं, और भोजपुरी भाषा बहुत सारे राज्यों में चलता है। उसके बावजूद भी भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दिया गया है। इस पर क्या पहल रहेगी? मुझे लगता है कि ये बात संसद में हमारे बड़े भैया रवि किशन जी उठाए भी थे, तो उस पर मुझे लगता है कि चर्चा चल रही है, और जल्द ही कुछ अच्छा डिसीजन आएगा। मैं चाहूँगी एक सर प्यारा सा सॉन्ग दर्शकों के लिए आप सुना दें आप अपने। मैं अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो मैं चुनावी गाना ही आपको सुनाऊंगा। आजकल बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना हटल रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।
प्रवेश लाल यादव जी और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ।